नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं आपका। और एचएसएससी के जो एग्जाम चल रहे हैं आपके 1/2020 के कैटेगरी नंबर 5 का कल पेपर था आपका। सेकंड शिफ्ट में पेपर था आपका एचएसएससी कारपेंटर का। उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहली शिफ्ट का आपका पेपर था 12 अगस्त का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है और इसकी भी पीडीएफ जो टेलीग्राम पे अपलोड की जा चुकी है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एनालिसिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये पीडीएफ हमारे साथ शेयर की है राम, पवन, लड्डू, विक्रम, इन सभी ने, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजा नाहर सिंह जो है हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे? तो कहाँ के राजा नाहर सिंह को आपको पता है वल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभगढ़। इसके अलावा जो 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था और वल्लभगढ़ के ये राजा थे और इन्होंने जो है दिल्ली में जो इनको फांसी दे दी गई थी। हिसार जो दिया गया है यहाँ पे 1857 की क्रांति में मोहम्मद आजम जो है, मोहम्मद आजम ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार से किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए अम्बाला यहाँ पे दिया हुआ है, तो अम्बाला में आपकी 9 गजा पीर की दरगाह है। 9 गजा पीर की दरगाह जो है वो आपकी कहाँ पे? अम्बाला में है। और यहाँ पे जो मन्नत पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कि इस राजमार्ग में जो है भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा स्थित है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा स्थित है, भारत का यहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH 9 या 10, जो कि 10 था उसको 9 कर दिया गया, लेकिन अभी भी HSSC क्या मानती आ रही है? तो 10 ही मानती आ रही है और वही जो है ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपका एरिया के अकॉर्डिंग ऑप्शन में 20 भी आता है, 21 भी आता है, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में तो आपका 20वां है, लेकिन HSSC अभी भी 21 मानती आ रही है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना बस ये चीज़। इसके अलावा बड़ा जो लॉन्गेस्ट जो आपका नेशनल हाईवे उसके बारे में बात कर ली, तो शॉर्टेस्ट आपको बताना है, सबसे छोटा कौन सा है कमेंट करके बता देना। उसके अलावा KMP कुंडली मानेसर पलवल जो है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 135.6 किलोमीटर है। इसको आपका जो है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे भी बोला जाता है KMP को, तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखिए अम्बाला दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा NH अगर पूछ ले नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरते हैं, तो अम्बाला से, और जहाँ से एक भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो महेंद्रगढ़ हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखने, यहाँ से क्वेश्चन जो है उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा यहाँ पे, हरियाणा में जो है राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है, तो कौन सा है? तो वो आपका कलेसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। हरियाणा में 2 आपके राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? एक कलेसर है, एक सुल्तानपुर है। कलेसर आपका यमुनानगर में हो गया, सुल्तानपुर आपका गुरुग्राम में हो जाएगा। कलेसर जो दिया गया है ये आपका किसके लिए फेमस है? तो लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, लाल जंगली मुर्गों के लिए आपका कलेसर फेमस है। इसके अलावा साल के वृक्ष के लिए फेमस है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? तो 2003 में जो इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, भिंडाबास जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? झज्जर में। उसके अलावा सोला भाटी आपका दिल्ली में पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि इसमें से विभाजित करने के बाद क्या शेष बचेगा? तो क्या शेष बचेगा? तो इसको या तो आप जो है इसमें यहाँ से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको 3x से गुणा करके आप उस तरह से कर सकते हैं, तो 3x से गुणा करोगे तो आपका जो इक्वेशन बनेगी उसको इससे काट सकते हैं, जो नॉर्मल आप डिवाइड करते हैं। या क्या करोगे इसमें, तो आपके सामने ये वैल्यू दी हुई है, आपको पता है ये किसकी वैल्यू है? तो ये x+1 का स्क्वायर की वैल्यू है, यानी हम क्या लिख सकते हैं? x+1 लिख सकते हैं, x+1 लिख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो जिसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ से, और इस -1 की वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट करोगे। अब यहाँ पे पुट करने के बाद कितनी आएगी? तो देखिए 3x की क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका कितना? ये आपका -3 बनेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 1 बनेगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2 बनेगा और प्लस का 5। अब देखिए 3 माइनस का 2 माइनस का और ये 5, ये कट गया, कितना बचा? तो एक रिमाइंडर हमारे पास बचा यहाँ पे। अब एक यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, एक यहाँ पे, लेकिन अब ये एक यहाँ पे जो रिमाइंड बच रहा है, आपका शेष बच रहा है, तो आपका 0 जो है वो कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो -1, तो -1 यहाँ पे x की जगह पुट करोगे तो ये -19 बनेगा। यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे +19 बनेगा, और यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। यानी आपका राइट आंसर कौन सा बचेगा? जो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। और आप दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, जिससे आपको ईजी लगे, सूटेबल लगे, उससे आप कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा जो है एक अंतर्जात वृक्ष नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका किन्न नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट जो है 8वां यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपका साइंस के क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए, आपसे ये पूछा गया कि श्रृंखला को पूरा करना है तो कैसे होगी, तो 1 3 7 13 21। तो यहाँ पे देखिए पहले 2 ऐड किए हैं, फिर 4 ऐड किए हैं, फिर 6, फिर 8, अब 10 ऐड होंगे, यानी 21 + 10 आपका कितना 31 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का यह बाजार जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा आपका कपड़ा बाजार माना जाता है, तो कौन सा, सोरी मार्केट हो जाएगी, कहाँ की, रोहतक की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सोरी मार्केट रोहतक की, इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। इसके अलावा रोहतक में आपको पता है कौन सी MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी है, जिसकी स्थापना कब 1976 में हुई थी। इसके अलावा जो अस्तल बोहर आपका कहाँ पे पड़ता है, ये HSSC के द्वारा पूछा गया है, अस्तल बोहर तो वो आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी आपका रोहतक में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 24 चबूतरा जो पूछा जाता है ये आपका मैम में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हरियाणा पंचायत में जो है महिलाओं को आरक्षण कितनी सीटों पर दिया गया है, तो कितना 50% है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आधा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिल्ली का जो है पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया, तो दिल्ली का पुराना किला किसके, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है राइट आंसर रहेगा, शेरशाह सूरी के द्वारा। अब शेरशाह सूरी से कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसके बचपन का नाम क्या है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। फरीद खान जो है इसका बचपन का नाम है, और उसके बाद जो है इसने शेर को जो है मार दिया था, इसलिए इसको शेर खान की जो है उपाधि दी गई, और बाद में ये शेरशाह सूरी बन गया। अब इसका जो है इसके दादा का इसने मकबरा बनाया था कहाँ पे, नारनौल में। आपका हरियाणा से कहाँ से संबंध है, तो नारनौल में। और उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए कि नारनौल में कौन सा है, तो इब्राहिम सूरी जो कि इसके दादा हुआ करते थे, इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान भी बोल सकते हैं। इसका मकबरा कहाँ पे, तो हरियाणा के नारनौल में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। अब ये पुराना किला जो है इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि ये दीनपना जो है उसका एक हिस्सा माना जाता है इस पुराने किले को। अब ये दीनपना क्या है, तो आपने सुना होगा कि जो आपका, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हुमायूं जो है 1 जनवरी 1556 को जो है ये दीनपना की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मर गया था आपका हुमायूं जो है, तो वही दीनपना जो है उसका हिस्सा माना जाता है इस पुराने किले को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ के अकॉर्डिंग जो है ये भी माना जाता है कि जो पुराना किला जो है ये शुरुआत तो किया था शेरशाह सूरी ने, लेकिन इसको पूरा नहीं करवा पाया था, क्योंकि 1545 में जो है शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद शेरशाह सूरी का ही बेटा जो है कौन सा, इस्लाम खान, इसने जो है इसको पूरा करवाया था। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप एग्जाम के लिए इनको याद रख सकते हैं। उसके अलावा जहांगीर जो दिया हुआ है, इसका जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोला जाता है, तो चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है, क्योंकि इसको पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रेम था जहांगीर को, तो चित्रकला का स्वर्ण काल जो बोला जाता है वो आपका जहांगीर का। और शाहजहाँ का कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका स्थापत्य का, क्योंकि इसने काफ़ी सारी जो है बिल्डिंगें बनाई थी, स्थापत्य का स्वर्ण काल शाहजहाँ के टाइम में बोला जाता है। शाहजहाँ ने जैसे आपके दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल जो है ये कुछ एक इमारतें जो है बनाई थी, इसलिए शाहजहाँ के टाइम को स्थापत्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद 15 का ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद 17वां देखिए, हेपसबर्ग जो आपका राजवंश जो है ये कब शासन किया था, तो हेपसबर्ग राजवंश ने कहाँ पे शासन किया था, तो ऑस्ट्रिया में किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। वैसे तो जो है 1020 में इसकी स्थापना की गई थी इस वंश की, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में जो इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में क्या है इसको ऑस्ट्रिया में जो है इसको शिफ्ट कर लिया गया और 1918 तक जो इसमें शासन किया गया था। ये कुछ एक डिटेल है, आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि आवश्यक रूप से वह जो एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो वही कार्य करता है जो एक मानवीय हस्ताक्षर है, यानी आपका सिग्नेचर की तरह काम करता है, तो वो आपका डिजिटल सिग्नेचर जो वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। हालांकि एक बार इसको छोड़ते हैं, कंप्यूटर की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए 19वां, रिट एक प्रकार जिसके माध्यम से न्यायालय आदेश देता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। 21 का जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब 22वां देखिए, 22वां जो है इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा और इसको कर सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे 24वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या जो गलत है, तो कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट वाली जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 26वां देखिए, जापान की पहली रेलवे लाइन किसके बीच में बनाई गई, तो किसके बीच में, टोक्यो और योकोहामा के बीच में बनाई गई। कब, 1878 के आसपास जो ये बनाई गई थी, तो ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। 27 के बाद 26 के बाद 27 देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो 1937 में हरियाणा की पहली कॉटन मिल जो है कहाँ पे स्थापित की गई, तो आपकी भिवानी में की गई। डेट भी आपको इसकी याद रखनी है, 1937 में हरियाणा की पहली कॉटन मिल भिवानी में। इसके अलावा जो है भिवानी से आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि भिवानी को जो है आपका NCR में जो है कब शामिल किया गया है, क्योंकि भिवानी आपका NCR में आता है 1 जुलाई
2013 को जो है एनसीआर में शामिल किया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के टोटल कितने ऐसे ज़िले हैं जो एनसीआर में आपके शामिल है। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो भिवानी और महेंद्रगढ़ को जो है दोनों को एक साथ जो है एनसीआर में शामिल किया गया 1 जुलाई 2013 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्थापना की गई। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पे 28वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए बनेगा। उसके बाद 30 देखिए यहाँ पे कि आपका पंचायत समिति जो है वो आपकी डिसॉल्व की जा सकती है, कौन से सेक्शन के तहत है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन इसका मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल दी हुई है, जो आपकी पंचायती राज से जुड़ी हुई एक PDF है, उसका स्क्रीनशॉट है, वो शेयर करूँगा, आप वहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं आराम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उसके बाद देखिए 31 यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन से कथन जो है वो सत्य है छऊ नृत्य के बारे में। तो छऊ नृत्य जो है आपका कहाँ पे पूर्वी भारत की एक मुख्य नृत्य परंपरा है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद छऊ की 3 अलग अलग जो आपकी शैलियाँ हैं, कौन सी, एक सरायकेला है, एक मयूरभंज है, एक पुरुलिया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बारे में देखिए जो सरायकेला है ये आपकी कहाँ की है, तो ये आपकी झारखंड की है, झारखंड की। जैसे इसको बोला जाता है सरायकेला छऊ नृत्य, और मयूरभंज छऊ नृत्य, पुरुलिया छऊ नृत्य। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा सरायकेला जो आपकी कहाँ की, झारखंड की है। मयूरभंज अगर पूछ ले तो ये उड़ीसा की है, और आपकी जो पुरुलिया जो है ये पूछ ले तो ये आपकी वेस्ट बंगाल की रहेगी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सेकंड है वो भी बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। उसके बाद तीसरा तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे जो है कथन सभी सत्य हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो ही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 32 यहाँ पे जो दिया गया है कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा खनिज जो है प्रकृति में अधातु है, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका कमेंट करके बता देना। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए इसका। 32 जो है ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 33 की इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है वो हरियाणा में कहाँ पे स्थित है। तो इंदिरा गांधी आपका कहाँ पे, मीरपुर रेवाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, मीरपुर रेवाड़ी में। इसके जो वाइस चांसलर कौन है, तो SK गाखर जो है इसके वाइस चांसलर है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि मीरपुर में है। तो ये आपको ध्यान रखना। राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। इसके अलावा हरियाणा में आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो एक GJU है, एक HCU है, एक आपकी जो लुवास यूनिवर्सिटी है। GJU की 1995 में, HCU की 1970 में, और लुवास की आपकी जो स्थापना कब हुई, तो 2010 में जो है इसकी स्थापना हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे 37 देखिए, 37 में दिया गया है कि यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो यहाँ पे किया हुआ इक्वेशन देखिए AABB, उसके बाद AA फिर BB फिर AA फिर BB आएगा। तो इस अकॉर्डिंग 37 का राइट आंसर कमेंट कर देना क्या आ जाएगा। बाकी इसका जो है प्रॉपर जो वे क्या होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 37 हमारा हो चुका है। 39 रोलर एक्ट जो है कब पेश किया गया। तो आपको पता है कि रोलर एक्ट कब आया था, तो मार्च 1919 में जो है इसको रोलर एक्ट जो है वो आया था, और उसके बाद 21 मार्च को जो है इसको लागू कर दिया गया। 21 मार्च 1919 को रोलर एक्ट को लागू कर दिया गया। और इसमें क्या था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो है ये कानून माना जाता है रोलर एक्ट, यानी काला कानून जिसको बोला जाता है। यानी इसमें बिना किसी की परमिशन के किसी को भी उठाकर जो है जेल में डाला जा सकता है। तो ये था आपका रोलर एक्ट, जो कि मार्च 1919 में आया था। उसके बाद क्या है, इसी के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। और इसी के विरोध में जो है आपने सुना होगा 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन जो है 13 अप्रैल 1919 को जो आपका जलियांवाला बाग जो है उसमें आपकी सभा बैठ रही थी बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से। लेकिन क्या है, जनरल डायर ने वहां पर आकर जो है गोलियां बरसा दी थी, और बहुत सारे लोग जो उसमें मारे गए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान है। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया रोलर एक्ट कब पास किया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे 1919 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, और 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। तो ये कुछ एक डाटा है जो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल माध्यम का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा ऑप्टिकल मीडियम का, तो वो आपका CD या DVD। CD की फुल फॉर्म आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, DVD की आपकी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होती है, वो भी इस एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद यहाँ पे 42 जो दिया गया, संगत साहिब गुरुद्वारा जो है किस जिले में स्थित है, तो संगत साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा, पानीपत में रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर है। इसके अलावा पंचकुला में आपका कौन सा है, तो नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है। अम्बाला में आपका कौन सा है, तो मंजी साहिब और सूरजकुंड गुरुद्वारा आपका अम्बाला में रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे 43 जो दिया गया है कि हरियाणा के किस स्थान पर औसत वर्षा होती है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है अम्बाला जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट देखिए 45 जो दिया गया इसका आपका ड्रिलिंग रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 देखिए
हरियाणा का जो वन विभाग जो है कहाँ पे तितर प्रजनन केंद्र चलाया जाता है, तो कहाँ पे, ये आपके मोरनी पंचकुला में रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा जो आपका पिंजौर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कौन सा है, तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र आपका पिंजौर में है। पिछले पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका भारतीय गिद्ध दिया हुआ था, शायद वो HSSC ने राइट आंसर नहीं माना था। और अगर पंचकुला में आपका पूछ ले तो कौन सा है, तो वो आपका तितर प्रजनन केंद्र ही राइट आंसर रहेगा। और उसके अलावा आपका पिंजौर में हम बात कर चुके हैं, जो आपका गिद्ध प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र है आपका पिंजौर पंचकुला में। कुरुक्षेत्र में आपका कौन सा है, तो आपका ब्लैक बक प्रजनन केंद्र आपका काला तीतर जो है कुरुक्षेत्र के पीपली में रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भिवानी के केरू में कौन सा है, तो वो आपका चिकारा प्रजनन केंद्र रहेगा। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा 46 का, ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे पंचकुला। ऑप्शन नंबर डी जो है पंचकुला वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में जो है दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और पहले पेपर में आ चुका है। हरियाणा में करनाल का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र जो है किस विकलांगताओं का उपचार करता है, तो स्पीच और हियरिंग थेरेपी जो है, जो इम्पेयरमेंट जो है, इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 49 यहाँ पे कि इनमें से आपको ये बताना कि जिले को अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा, यमुनानगर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, कल की पहली शिफ्ट में भी ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे रहेगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है कुरुक्षेत्र, भोर से दान जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पे आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रहेगा। इसके अलावा जो है आपका छिलछिला जो है वो भी कहाँ पे है, तो कुरुक्षेत्र में है। और इसके अलावा हम बात कर चुके हैं भिवानी के केरू में आपका जो है चिकारा प्रजनन केंद्र रहेगा। और पंचकुला में जो आपका फीसेंट या तितर प्रजनन केंद्र रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा के गुरुग्राम में जो है मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, इन्होंने एक उत्पादन की इकाई शुरू की, तो कब, तो आपका 1980 में। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर रहेगा। 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद 55 यहाँ पे जो दिया गया है 55 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कि प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। उसके बाद 56 यहाँ पे कि जल में जो आपका एसिटिक अम्ल का 5 से 8% विलयन जो है वो आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका विनेगर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे विनेगर, जिसको सिरका भी बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके अलावा बेकिंग सोडा दिया हुआ है, तो NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, मैंग्रोव वन जो है डैश में पनप सकते हैं, तो कहाँ पे, ये खारे पानी में या सलाइन वाटर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हरियाणा का जो हिसार जिला जो है किसकी द्वारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फरीद जो आपके फरीद के द्वारा जो है आपका फरीदाबाद जो है वो बसाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा जैसे कि शाहजहाँ के बारे में बात कर चुके, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ के टाइम में था। और जो मयूर शासन जो था, जो करनाल के युद्ध में 1739 का करनाल का युद्ध हुआ था, उसमें नादिर शाह जो मयूर शासन ले गया था, वो शाहजहाँ के टाइम में इसको बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आपका हिसार जो है यहाँ पे इसका हिसार फिरोजा नाम था। और उसके अलावा जो हिसार का मतलब आपका क्या है, किला जो मतलब है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। किला या दुर्ग जो है ये आपका हिसार का मतलब है। और यहाँ पे जो कब स्थापना की गई, 1354 में जो है हिसार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य जो है किसकी स्तुति पर बनाया गया, तो सरदार हुक्म सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर है। उसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 61वां के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो है गया डैश के किनारे स्थित है, तो ये किसके, फल्गु नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। और ये फल्गु रिवर जो है ये आपकी किसकी, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर जो रहेगी। और ये गया कौन सा है, बोध गया, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे, जो बोधि वृक्ष जो बोला जाता है आपके वृक्ष के नीचे, तो उस बोधि वृक्ष के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका गया का बोधि वृक्ष जो है उसको किसने कटवाया था, तो शशांक ने उसको कटवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। शशांक एक राजा हुआ करता था, उसने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 62वां क्वेश्चन, जो आपका हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान जो है हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया, तो कब किया गया, तो ये आपका 1986 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब घोड़े जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपकी जो आपकी 2019 में 20वीं पशु जनगणना जो हुई थी उसके तहत गुरुग्राम में जो है सबसे ज़्यादा आपके घोड़े हैं, घोड़े और कुत्ते दोनों गुरुग्राम में रहेंगे। उसके अलावा जो है भैंस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो हिसार में रहेगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। और भेड़ जो पूछ ले, तो भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो भिवानी में जो है भेड़ रहेगी। भैंसे भेड़ और भैंसे आपका भिवानी हो जाएगा। और ये आपके भेड़ और भैंस दोनों के दोनों अनुसंधान केंद्र 1985 में स्थापना हुई और कहाँ पे, हिसार में रहेंगे। तो ये कुछ एक डाटा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनको आप याद रखेंगे।
उसके बाद 64 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी चोंच। उसके बाद 65 का जो है वो राइट आंसर यहाँ पे कर देना आप, बिल्कुल आसान सा है, ऑप्शन सी बनेगा। उसके बाद 66 जो दिया गया है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स, तो आपका सोडियम का पुनः क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या देता है, तो ये क्या देता है, ऑप्शन नंबर बी धावन सोडा देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है धावन सोडा, जिसका आपका फॉर्मूला क्या रहेगा Na2CO3.10H2O। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। डेका आपका किसको 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपका धावन सोडा का जो है वो नाम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बोलीविया में जो है आपका जल के निजीकरण के विरोध में जो आपका नेतृत्व कर रही थी, तो आपका क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा बोलीविया। जहाँ पे क्या है, जैसे अभी पीछे अपने इंडिया में जो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही थी, उस टाइम इसका एग्जांपल उठाया जा रहा था। अगर आप थोड़ा बहुत करंट के मुद्दे से जुड़े रहोगे तो आपको इस चीज़ों का पता चलेगा कि बोलीविया में जो है आपका जो पानी जो है उसको क्या है प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, उसका प्राइवेट कर दिया गया था, जो सप्लाई जो है वो प्राइवेट कंपनी को बेच दी गई थी। उसके बाद पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, इसलिए वहाँ पर जो है आपका कौन सा वाटर वार छिड़ा था। और ये आपको ध्यान रखना कहाँ पे, बोलीविया में। ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 70 का आपका ए है। उसके बाद 71 देखिए, ये जो अभी हमने डिस्कस किया डीवीडी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क जो है इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपसे सीडी की पूछ ले तो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो फुल फॉर्म रहेगी। हरियाणा की पहली गतिशील जो मोबाइल न्यायालय जो है 2007 में खुला गया, यानी चल न्यायालय जिसको बोला जाता है, या मोबाइल कोर्ट फर्स्ट, तो ये कहाँ पे, मेवात में है। तो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा से रिपीट में आया है, ध्यान रखना। 2007 में पहला जो आपका मोबाइल कोर्ट खोला गया था मेवात में। कहाँ पे, मेवात में। मेवात की स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 2005 को स्थापना हुई। ताउडू का किला कहाँ पे है, तो ये भी आपका मेवात में रहेगा। इसके अलावा रावण का मेला कहाँ लगता है, तो वो भी आपका मेवात में लगता है। 1857 की क्रांति में मेवात से नेतृत्व किसने किया, तो सदरुद्दीन मेवाती ने जो है 1857 की क्रांति में मेवात से नेतृत्व किया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 73 देखिए, दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन, हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो करनाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 74 देखिए, हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वत मुख्य रूप से स्थित है, तो कहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंबाला दिया हुआ है, रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, तो कौन सा हो जाएगा, तो अंबाला, रोहतक, यमुनानगर। रोहतक की तो आपकी सीमा लगती नहीं है, बिल्कुल सेंटर में पड़ता है आपका लगभग। और उसके अलावा देखिए गुरुग्राम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद 75 डैश वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है, तो कौन सा आपका तीज के त्योहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके अलावा बाकी जो ऑप्शन दिए हुए इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। गुगा नवमी पे आपका छड़ी नृत्य किया जाता है। गणगौर में आपका जो भगवान शिव और पार्वती के से जुड़ा हुआ ये त्योहार है। उसके बाद एक 76 देखिए कि 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तो 140 को ऐसे टुकड़ों में लिखना है जिनके क्या है और टुकड़े ना हो सके, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 हो जाएंगे। इसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें, 7 5 35 और चौके आपका कितना हो जाएगा 140, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 77 जो दिया गया है कि किसका प्रयोग जो है तार रहित जोड़ प्रयोग करके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और पीडीए को जोड़ने के लिए, यानी आपका क्या वायरलेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। आई थिंक इसका राइट आंसर आप कर ही दोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वायरलेस का जो है हम किस में यूज़ करते हैं, किस चीज़ का जो है वायरलेस के तौर पे यूज़ किया जाता है। 78 का जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में भी कंफर्म नहीं, आप कमेंट करके बता देना। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए 79 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है, तो कौन सा रहेगा, तो अबूबसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर है। उसके अलावा खोली, रेतान और आपका वीर शिकारगढ़, ये दोनों आपके पंचकुला में है। नाहर आपका कहाँ पे रहेगा, तो ये रेवाड़ी में रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट 80 का सी और 81 का आपका डी रहेगा, देवदार। 82 यहाँ पे छोड़िए। नेक्स्ट देखिए अब हमारा कौन सा आ गया, तो इंग्लिश का पोर्शन आ चुका है, बाकी हम कर चुके हैं सारा का सारा पेपर। इनमें से आपको यह बताना है कि जो वन वर्ड जो आपका मिस स्पेल्ट है, आपको मिस स्पेल्ट वर्ड इसमें से छांटना है, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे रॉन्ग है। कैसे, क्योंकि इसकी क्या आएगी SIEGE जो है इसकी आपकी जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है पहले का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिए आई स्पोक टू हिम, इसको एक्टिव से पैसिव में आपका चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होना चाहिए। बाकी जो है इसके बारे में कमेंट करके बता देना। अभी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 85 जो दिया गया है यहाँ पे कि आई टेक इंटरेस्ट डैश फिल्म मेकिंग, तो इसमें क्या आएगा, आई टेक इंटरेस्ट इन द फिल्म मेकिंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। 86 दिया गया है कि वाइल्ड गूज चेज आपका क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, तो 86 का इसका मतलब होता है
है कि जो आपकी होपलेस जो मतलब बनता है जिसका, तो ऑप्शन ए यहाँ पे एब्सोल्यूट होपलेस इंटरप्राइज, या आप कह सकते हैं मीनिंगलेस जो आपका एफर्ट होता है उसका आपका वाइल्ड गूज चेज जो है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और पूरे पेपर में कोशिश यही रहती है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए जाए, लेकिन फिर भी कुछ एक रह जाते हैं क्योंकि वो डाउट वाले क्वेश्चन है कि हम ये नहीं चाहते कि आपको कुछ गलत बताया जाए। तो इसीलिए जिन बच्चों को पता होता है वो उसके बारे में कमेंट कर दें ताकि और बच्चे जो उस क्लास को देखें उनको जो है उस क्वेश्चन से डिटेल मिल जाए। और इसके अलावा उस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ भी आप टाइप कर सकते हैं। इसमें आप ही का फायदा है, अगर आप जितना टाइप करोगे वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिए हिंदी के क्वेश्चन बचे हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। क्रय शब्द का आपका विलोम क्या हो जाएगा, तो क्रय का मतलब खरीदना, तो अपोजिट आपका विक्रय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। उसके बाद जिन शब्दों का एक अर्थ होता है वे शब्द आपके कौन से कहलाते हैं, तो एक अर्थ होने वाले कौन से एकार्थी शब्द हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और अनेक शब्दों जिनका शब्दों का अनेक अर्थ होता है वो आपके अनेकार्थी होते हैं। पर्यायवाची क्या होते हैं, जिनका क्या है आपका मिलते जुलते शब्द होते हैं वो आपके पर्यायवाची होते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इनमें ऑप्शन ए और सी जो है कुछ मिलते जुलते यहाँ पे शब्द हैं, लेकिन फिर भी जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वो आपके एकार्थी भी हो सकते हैं, पर्यायवाची भी हो सकते हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर जो है क्या बनता है, क्योंकि अनेकार्थी का मतलब क्या होता है, अनेकार्थी का मतलब होता है आपका जिन शब्दों के अनेक अर्थ हो, लेकिन जिसके एक हो तो उसका अनेक एकार्थी भी होना चाहिए या पर्यायवाची भी हो सकता है। 89 देखिए अविकारी शब्द के जो है कुल कितने भेद है, तो अविकारी शब्द के कितने 4 भेद हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। 4 भेद कौन कौन से, तो एक क्रिया विशेषण है, एक समुच्चय बोधक है, एक आपका संबंध बोधक है, एक आपका विस्मय बोधक है। तो ये 4 आपके जो है अविकारी शब्द के भेद हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद पुष्कर का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो पुष्कर का पोखर जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। तो 90 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें कैसी लगती है, और इसके साथ ही कल की 3rd शिफ्ट का पेपर भी अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, उस सारे के सारे पेपर जो अब तक हो चुके हैं HSSC के वो PDF टेलीग्राम पे अपलोड हो चुके हैं, और उनको दोबारा से अरेंज करके भी डाली जाएगी, तो उसके लिए आप जुड़े रहें टेलीग्राम चैनल पर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद जय भारत।